अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। अभी सब ठीक होंगे उम्मीद है कि। और अभी मुझे लग रही है 9 बजे भूख, और घर पे नहीं है कोई भी, और मैं अभी अपनी भूख का इंतज़ाम करके बैठी हूँ। तो आपको भी दिखाती हूँ कि जब अचानक से भूख लगे तो क्या करना चाहिए। और अभी दूध भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी घर पे। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा दूध पड़ा था, उसमें पानी डाल के अपनी 1 कप चाय पूरी की है, और डबल रोटी मंगवाई है, और साथ ये मैंने मिर्चों का अचार रखा है, और साथ ये देखें चॉकलेट, वही वाली जो मैंने उस दिन अपने व्लॉग में आपको दिखाई थी, मुझे मज़े की लगी थी। ये ब्लू वाली मैंने खाई थी, इसमें से मैंने खाई थी, और ये इतनी सख्त थी, निकालनी मुश्किल थी। अभी भी मैंने इसको चूल्हे के पास रखा हुआ था कि अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाए। तो और नाश्ता मेरा ये नाश्ता ही है समझे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। और ये देखें जी, ये अभी मैं खा रही हूँ, खाने लगी हूँ। ये मिर्चों का अचार है। भूख में कुछ भी मिल जाए तो सब्र शुक्र किया करें, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं ताकि हम अपनी भूख का इंतज़ाम चाहे हल्का करें, अच्छा करें, लेकिन हम अपनी भूख का इंतज़ाम अच्छा कर सकते हैं खुद अपने हाथों से, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। और भूख मुझे काफ़ी लगी थी। जिसने भी इस टाइम ये नाश्ता और डिनर और लंच, ये सब कुछ है मेरे लिए अभी इस टाइम। चॉकलेट को मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा के ना, तो हाफ़ रोल करके तो मैंने चाय में डिप करके खाया, और कसम से मुझे इतना मज़े का लगा कि मैं भी कभी कभी बच्चा बन जाती हूँ। अभी फ़िलहाल घर में कोई नहीं है तो बच्ची बनी हुई हूँ, और अचार जो है वो भी मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। दिल करता है मैं कच्ची मिर्चों को ऐसे ही खा जाऊँ। आप ये बच्चों को ज़रूर दें, ये बड़ी मज़े की लगती है। मैंने तो पहली दफ़ा ही उस दिन ट्राई की थी, लेकिन फिर मैंने बच्चों को नहीं दी, मैंने क्या अपने लिए रखी। ये देखें, मैंने ये मेल्ट होती नहीं है सही, ये बड़ी सख्त थी। इसको मैंने हाथ से भी किया, अभी भी सही नहीं हुई, लेकिन अभी मैं ठहर के करके फिर खाऊंगी। खाना मैं खा चुकी हूँ, और ये हमारी जो है बच गई है, इसको मैं रख देती हूँ, बच्चे खुद ही खाएंगे, मुझे ये पसंद नहीं आई। और मैंने सबसे पूछना था कि जो हैं किनो मतलब माल्टे, किस किस को पसंद है, किस किस को पसंद हैं, क्योंकि हमारे घर ये 4 आए थे, और माशाल्लाह से 2 वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, कोई नहीं खाता इनको। कोई से मुराद मैं नहीं खाती इनको, ये जहाँ पे पड़े हैं वहाँ पे माशाल्लाह से ये सूख जाएंगे। और सफाई भी हमारी अभी मैंने आके की है। मेरे मामू जो हैं, चाचू भी हैं, मामू भी हैं, खाला के हस्बैंड भी हैं, और मेरे चाची भी लगती हैं, जिनका मैं आपको बता रही थी काफ़ी दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड थे। तो उनको एकदम से अटैक हुआ दोबारा से घर आके, तो हमें पता ही नहीं था कि वो मैदे का मसला था कि अटैक था। वो डॉक्टरों ने बताया जो पहले भी इनको जो हुआ था वो अटैक ही था। तो फिर हम इनको 2 दिन पहले हॉस्पिटल जिना में लेके गए, वहाँ से उनकी तबीयत संभली नहीं है, तो संभल गई थी थोड़ी सी। फिर उनको हमने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल कल लेके गए सुबह के टाइम। और हफीज़ के माशाल्लाह से जानने वाले उनके एक दोस्त थे, उन्होंने एक ही दिन में, मतलब आज हमने उनको फ़ोन किया, उनको उनके कागज़ वगैरह सेंड किए हैं, और कल उन्होंने सुबह फर्स्ट टाइम उनका टाइम ले दिया है एंजियोग्राफी का, क्योंकि वो ज़रूरी होती है। और माशाल्लाह से जब सुबह हम गए हैं, वो मैं नहीं गई, वो सुबह 8 बजे वहाँ पे पहुँच गए हैं, और दिन पूरा लगा है उनको। उनकी एंजियोग्राफी हुई है शाम को 6 बजे, क्योंकि रश था, लेकिन कल की डेट में उन्होंने कर दी। और उनका जो स्टेंट का मसला था, उसको वैसे मुझे नहीं पता आज तक क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में काफ़ी लोगों का ये मसला बन चुका है हार्ट का, और काफ़ी लोगों को ये पड़ चुके हैं। वो उनको स्टड कहते हैं, उनको स्टंट कहते हैं, उनको क्या कहते हैं। बहरहाल ये है कि मैं तो यही कहनी है कि उन दिल च उन्होंने कोई पुर्जा पाया, गल ख़त्म। ठीक है, तो वो पुर्जे ही होते हैं जब एक अल्लाह ताला की कुदरती चीज़ को हम उसकी जगह से हिलाते हैं, तो वो पुर्जे ही होते हैं जो उसको बाकी ज़िंदगी के लिए चलाते हैं। जिस इंसान को सारी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल दवाई लग जाए दिल की, तो वो पुर्जा ही होता है। हाँ और उसमें फिर ये था कि उनको
उन्होंने वो साथ ही उसके 1-2 का मसला था, लेकिन उन्होंने कहा एक जो है वो ठीक है, काम कर रहा है, तो एक ही डलेगा। फ़ौरी से उन्होंने डाल दिया और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से ज़िंदगी दी है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और हमारे बहुत ही प्यारे से मासूम से चाचू हैं वो, और मेरे तो चाचू हैं, हफ़ीज़ के मामू हैं, और मेरे भी वो मेरी खाला के साथ उनकी शादी हुई है, फिर वो मेरे मामू भी लगे। तो इसीलिए हमारे रिश्ते ऐसे ही हैं, यानी कज़न मैरिज जो होती हैं वो ख़ानदान में रिश्ते ऐसे ही होते हैं, उनकी समझ नहीं आती, कोई किधर किंदा लगता है, कोई किधर किंदा लगता है, ठीक है। तो ऐसी बातें होती हैं। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा दे। और ये आप लोग सोचते होंगे कि एक ही बात करती हैं, एक ही बात करती हैं, और मेरा दिल इतना डरा हुआ है इस मामले में, जो कोई बीमार होता है तो मैं ये बात इसलिए करती हूँ कि अगर कोई किसी वक्त भूल भी जाए दुआ के लिए, तो वो मेरी ये बात सुन के उनको दोबारा से याद आए कि हर बीमार के लिए दुआ ज़रूर किया करें। बीमारी में जो होती हैं दुआएं काम आती हैं। और कोई ऐसे बेचारे बदनसीब मेरे बेटों जैसे होते हैं जिनकी दुआएं भी काम नहीं आती, इसलिए दुआ किया करें अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और किसी का मोहताज ना करे। कल एक रात वहाँ पे गुजारनी होती है, हॉस्पिटल में रात उन्होंने वहाँ पे गुजारी और सुबह उनको डिस्चार्ज कर दिया था। माशाल्लाह से अभी हम सारा दिन उनके पास थे, अभी फिर जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा घर वापस आते आते, क्योंकि वो हफ़ीज़ के साथ उनका बड़ा प्यार है माशाल्लाह से। और उम्मीद है कि मैं आपको वहाँ की वीडियो भी दिखाऊं कि ये कैसे हंसी मजाक माशाल्लाह से जब बैठते हैं सभी करते हैं, और सबको ये हफ़ीज़ टिकने नहीं देते। जो आप लोग कहते हैं ये बोलते नहीं है, ये हंसते नहीं है, और ये जब किसी पे बैठे होते हैं, मैंने भी इनको बाहर ही देखा है, घर में ही ऐसे ही हैं, मैंने भी इनको बाहर ही देखा है सबके साथ मिलते जुलते कि ये कैसे हैं। और मुझे भी कभी कभी यकीन नहीं आता कि ये वही हफ़ीज़ हैं। तो इसलिए ना हर एक इंसान की ज़िंदगी का रुख जब चेंज हो जाता है तो उसको दोबारा उसी मोड़ पे लाने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। कभी कभी किसी की सारी ज़िंदगी लग जाती है, इंसान ऐसे बदल जाते हैं कि वो अपने आप को उस मोड़ पे ला ही नहीं सकते वापस। लेकिन हम उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी परेशानी तो ये ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वो मैं कभी ज़ाहिर नहीं होने देती इनको घर। लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि ये अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने आप को बिज़ी रखें, ख़ुद को परेशानी से निकालें। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि हमें इसी तरह प्यार दें, और इसके लिए आप अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, और हम क्या कर सकते हैं कि इसी तरह हमें प्यार दें, हमारे साथ रहें और अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे बातों में मुझे पूछें, मुझसे मैं आपको प्यारी प्यारी बातों के जवाब दूं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक किसी ने कभी मुझे बैड कमेंट्स नहीं किया, और ना ही मुझे उम्मीद है कि कोई करेगा, क्योंकि हमारी कोई वीडियो ऐसी होती ही नहीं जिस पे कोई बैड कमेंट्स करे। क्योंकि हर वीडियो में तहज़ीब और लिहाज को मद्देनज़र रख के इंसान बात करे, और जो तमीज़ होती है वही इंसान का एक ज़ेवर होता है। और बस यही बातें करने को दिल कर रहा था। अभी मैं फ्री हूँ और बस मैं रेडी भी हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं उधर। और मैंने स्किन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ये यहाँ पे। और हफ़ीज़ की मैंने जर्सी पहनी हुई है, क्योंकि मेरे पास खुद की ज़ाती जो जर्सी है वो कोई नहीं है, ये खुली खुली सी है, इसलिए मुझे इजी फील होता है। ये मैंने बस सुबह से पहने हुए। खैर कल हम हॉस्पिटल जब गए तो जो गार्ड्स थे वो उन्होंने ना किसी को गुजरने ना दिया। जब मैं अंदर गई तो मामू कहने लगे खैर है, तुम सब बाहर बैठे हुए हैं, सिर्फ तुम अंदर आई हो। तो मैं चुप रही, मैंने कुछ ना कहा। आज उनको मैंने बताया कि मामू मुझे आपको पता है मुझे उन्होंने अंदर क्यों आने दिया था? तो बोले क्यों? कहने लगे मैं तो समझा कि तुम किस्मत वाली हो, जल्दी से अंदर सबसे पहले तुम मुझे मिली हो ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन ही होता है वो। तो मैंने उनको आज बताया कि मामू मैंने पहना हुआ था कोट और मैंने मास्क लगाया हुआ था, और जब वो गार्ड के पास में गई ना, हफ़ीज़ अभी गुजर के गए थे तो मैं उनके साथ नहीं गुजरी, मैं पीछे से बाद में गई। और गार्ड ने देखा कि यहाँ पे कोई नर्स है या कोई डॉक्टर है, क्योंकि मेरा हुलिया उस तरह का लग रहा था। मैंने उनको आज बताया, मैंने कहा मामू मैंने हाथ से गार्ड को कहा साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। जब गार्ड साइड पे हो गया तो एकदम से साइड पे खड़ा हो गया, उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। जब मैं सीधा उनके पास चली गई, जब वापस आई
तो रात को जब सब घर वाले उनको मिलने गए तो मैं उनके साथ थी दोबारा। तो जब मैं गुजरने लगी तो गार्ड ने मुझे रोका, मुझे कहने लगा आप कौन? मैंने कहा वो जी अंदर मेरे चाचू हैं, उनका ये ऑपरेट हुआ है। तो मुझे कहने लगे अच्छा अच्छा वो अंदर आपके चाचू हैं, ठीक। वो बड़ा परेशान सा हुआ कि मैं सुबह तो गलत फहमी में रहा और ये तो किसी पेशेंट के साथ थी। तो वो सब इतना हंसे आज कि हाँ इस तरह से आज मैंने ना कल मैंने तुक्का लगा के मैं अंदर निकल गई। वैसे तो वो जाने नहीं दे रहा था क्योंकि वो दिल वाली वार्ड थी, वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे किसी और को, कह रहे थे सिर्फ एक बंदा जाए। और हम एक टाइम पे 3 बंदे गए, 2 हफीज़ और वो मेरे चाचू का बेटा था और पीछे से मैं ऐसे तुक्के से भाग गई, उसको पता ही नहीं चला। और मुझे भी ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई कि उसने मुझे डॉक्टर या मुझे वो नर्स समझ रहा था, क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा था, मैंने कोट वगैरह पहना हुआ था, वेलवेट का कोट था और साथ मेरी वेलवेट की ये वाली ब्लैक शॉल थी। तो उसने समझा ये कोई है, तो पता नहीं उसको क्या लगा, मुझे नहीं पता। बहरहाल उसने मुझे अच्छी फीलिंग दी, उसकी फेस से लग रहा था कि ये मुझे कुछ समझ के मुझे अंदर भेज रहा है। बस ऐसे ही होते हैं लोग, कुछ दुआओं में याद रखा करे। और अल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर तरफ प्यार से बात करूँ, प्यार बखेरे हम, ताकि दुनिया बाद में हमारी प्यारी बातें याद रखे, हमें याद रखे प्यारे लफ्ज़ों में। कोई ये ना कहे कि वो फ़लाँ था, वो ऐसे था, वो ऐसे था। बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला आप सब को खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। वीडियो में से कोई बात बुरी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे शेयर करें। शेयर करने वाली होती नहीं, लेकिन अगर कर देंगे तो किसी को अच्छी बात ही पता चल जाएगी। ये बात होती है शेयर करने की। अगर आप शेयर करेंगे तो कोई और देखेगा, उससे दुआ में आप सबको शामिल करेगा। किसी की दुआ, कोई ना कोई ज़िंदगी किसी की दुआ पे होती है मुनहसर के आप, कोई दुआ मुंतज़िर इंसान होता है कि कोई मेरे लिए दुआ करे। तो आप सब ये बातें जानते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है जो मैं बताती हूँ, लेकिन सिर्फ बात बताने का एक तरीका होता है, बात समझाने का तरीका होता है कि आप सब के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।